JPN7 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट मेरा नेता मेरी सरकार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आशिकीन कुरैशी और आप देख रहे हैं JPN7 न्यूज। आज JPN7 न्यूज चैनल की टीम पहुंची है 41 अमरोहा विधानसभा क्षेत्र के नगर पालिका परिषद के वार्ड नंबर 20 में। आज यहां जानेंगे, यहां के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, यहां की आवाम हमारे साथ मौजूद है, यहां का युवा हमारे साथ मौजूद है। आपको बता दें, यूपी वेस्ट में यूपी के अंदर 7 चरणों में चुनाव होना है और यूपी वेस्ट के प्रथम चरण में कल वोटिंग होनी है। 58 सीटों के लिए मतदान होना है। अमरोहा विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त जहां हम लोग मौजूद हैं, यहां 14 फरवरी को वोट डाले जाने हैं। आज तारीख है 9 फरवरी। 14 फरवरी को यहां वोट डाले जाने हैं। क्या अमरोहा विधानसभा क्षेत्र की आवाम यहां बदलाव करेगी या फिर थोड़ा आगे आ जाइएगा। ये बताइए कि यूपी में चुनाव है, 14 फरवरी को वोट डाले जाने हैं, नई सरकार का, नए विधायक का आप लोगों को गठन करना है। अब ऐसे में यूपी मायावती की अगर आपने बात कही है, बसपा की आपने बात कही है, क्या लोगों का कहना है कि मायावती इस बार यूपी में किंग मेकर की भूमिका निभाएंगी? कैसे किंग मेकर की भूमिका निभाएंगी मायावती? देखिए, बहन जी ने पिछले भी सरकार में कानून व्यवस्था को बहुत अच्छी तरीके से लेकर के चली है। हमारे क्षेत्र के अंदर सबसे पहले तो ज़िला इसको बनाना, उसके बाद में कलेक्ट्रेट का बनाना, उसके बाद सरकारी अस्पताल की व्यवस्था, सरकारी अस्पतालों का निर्माण और कानून व्यवस्था को बहुत अच्छी तरीके से, सटीक तरीके से लेकर के चली थी। उनकी सरकार में किसी तरीके की कोई रंगदारी नहीं हुई, किसी तरीके की कोई बदमाशी नहीं चली, कानून व्यवस्था बहुत ज़्यादा ठीक चली और उससे जनता भी हमारी खुश रही है। और उसके बाद में काशीराम आवासीय कॉलोनी, गरीबों को घर देना, हर एक को हर चीज़ की कोई सरकारी व्यवस्था, सब चीज़ बहन जी ने बहुत ठीक तरीके से लेकर के चली है। ये बताइए, आज अमरोहा विधानसभा क्षेत्र में JPN7 की टीम आई हुई है और यहाँ पर वोट डाले जाने हैं 14 फरवरी को। विधायक अब आपको अपना चुनना है। क्या इस बार बदलाव करेंगे या फिर इतिहास अपने आप को लगातार दोहराता रहेगा? नहीं, देखिए, अमरोहा की जो जनता है वो 20 साल तक एक विधायक को लेकर के चली है। अब लोग भी परेशान हो गए हैं। अब तो इस बार लहर की दौड़ चली है, युवाओं में भी एक जोश है कि अब बदलाव लाना चाहिए, नया विधायक बदलना चाहिए। और मेरा तो कहना अमरोहा की आवाम से यह है कि 5 साल देखे, एक विधायक काम करती है तो ठीक है, उसके बाद में विधायक भी चेंज कर देना चाहिए। ये बताएं, परिवर्तन क्यों? जब एक व्यक्ति पर जनता लगातार 4 बार से विश्वास जता रही है तो हमेशा के लिए उसी को अपना नेता मान लेना। परिवर्तन क्यों बदलाव चाह रहे हैं आप? देखिए, परिवर्तन इसलिए है कि एक तो सबसे मेन मुद्दा है शहर की पानी की निकासी। आप भी देखते हैं, पूरी शहर ही देखती है कि जब वो जुम्मे की नमाज के लिए जामा मस्जिद पे जाते हैं तो हमारे जो नमाजी भाई हैं वो घुटनों तक पैंचे ऊपर करते हैं, उनको पानी मिलता है। तो ये शहर का विकास कहाँ से हो गया? विधायक जी रहते अमरोहा में है, लेकिन स्कूल, कॉलेज, अस्पताल कहाँ? शकरपुर में बन रहा है। तो यहाँ के लिए क्यों
नहीं सोचा गया, यहाँ की जनता के लिए क्यों नहीं सोचा गया। हमारे रिक्शे वाले भाई जब परेशान थे, उनको प्रशासन परेशान कर रहा था, उनको चोरी का इंजाम दिया जा रहा था, उनको ये कहा जा रहा था कि आते जाते वो किसी को ठोक देते हैं या किसी को कुछ कर देते हैं। तो उसी परेशानी में भी हमारे जो नवेद अयाज है, बसपा कैंडिडेट, उनके साथ में खड़े रहे। अच्छा, ये बताइए, वर्तमान में अमरोहा विधानसभा क्षेत्र की आवाम या आपकी बात करूं, किन मुद्दों को लेकर इस बार वोट करने वाले हैं? क्या मुद्दे रहेंगे आपके? देखिए, हमारे मुद्दे ये हैं कि आवाम को सारी सहूलतें देना, आवाम को परेशानी से दूर करना। अब पिछले टाइम में NRC, CA और उसके बाद में लाइट की चेकिंग, लोगों के, गरीबों को घर में जिनके पास खाने तक को पैसा नहीं था, पुलिस वालों ने रात को 3-3 बजे जा करके उनके दरवाजे पीटे, छतों से कूद के गए, उनकी हंडी झंडी चेक करी, उनके लाठी डंडे बरसाए। मैंने खुद देखा है उस चीज़ों को। अब जनता चाहती है कि शहर के अंदर विकास हो, काम हो, उनकी परेशानी को समझने वाला हो। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, ऐसा युवा नेता, ऐसा पढ़ा लिखा नेता, ऐसा बेदाग नेता नवेद अयाज जैसा कोई भी कैंडिडेट नहीं है। चलिए, सपा के समर्थक हैं, नवेद अयाज की बात कर रहे हैं, बदलाव की बात कर रहे हैं। ये बताइए, 20 साल से लगातार सपा के खाते में यह सीट जा रही है, क्या विकास कार्य हो पाया 20 साल में? देखिए, यूपी के अंदर तो सपा सरकार ने विकास किया होगा, मैं इस बात में नहीं कह सकता, लेकिन मैं अमरोहा 41 विधानसभा का नागरिक हूं और यहां का रहने वाला हूं। मेरे हिसाब से यहां पर 20 साल में कोई भी विकास नहीं हुआ। आप खुद देख लीजिए, बताइए, ना ही तो कोई हमारे लिए कोई मल्टीनेशनल फैक्ट्री दी गई जिनमें गरीब मजदूर काम कर सके, ना ही कोई सा ऐसा अस्पताल दिया गया जिसमें कि कोई भी हमारा गरीब भाई हो या बेपरेशानी के वहाँ पर या बिना पैसे दिए इलाज करा ले, ना ही कोई ऐसी यूनिवर्सिटी दी गई है कि जहाँ हमारे गरीब बच्चे वहाँ जा करके फ्री में पढ़ ले। बहुत बेहतर और बहुत शानदार मुद्दे इन युवा ने उठाए। नाम आपका जरूर जानना चाहूंगा। मेरा नाम कमाल सरदार, मैं मोहल्ला बाजार रज़ाक का निवासी हूँ। कमाल सरदार, बाजार रज़ाक के निवासी। और भी युवा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे किन मुद्दों पर इस बार अमरोहा विधानसभा की आवाम वोट करने वाली है। जी, आपसे बात करेंगे। जी, आपका नाम? जी, आप आ गए, आपसे बात करेंगे। जी, थोड़ा आ गए। आपका नाम? मोहम्मद शाकिब साहब। यूपी में चुनाव है, यूपी में किसकी सत्ता देखते हैं इस बार? हम तो जी मायावती बहन को जिताना चाहते हैं। मायावती बहन को जिताना चाहते हैं। मायावती बहन को क्यों जिताना चाहते हैं, क्या कारण है, क्या वजह है? हम पढ़े लिखे नहीं है, यहाँ पर आज तक कुछ 20 साल होगा, कुछ यहाँ पे कोई स्कूल नहीं, मजदूरी करते हैं और खाते हैं, कुछ वो है नहीं यहाँ पे कुछ करने को, नौकरी करते हैं और दावा कर रहे हैं कि जो हमारा जो पेशा है वो नौकरी का है, मजदूरी का है, क्योंकि रोजगार सर्जित नहीं हुए पिछले 20 सालों में। शिक्षा का स्तर लगातार गिरता जा रहा है, बैकवर्ड एरिया है पिछला क्षेत्र, इसको अभी भी कहा जाता है। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? थोड़ा सा आ गया जी, कुछ कहना चाहिए। देखिए, एक मेरे दिल में छोटी सी बात है जी, कि जिस टाइम पर यहाँ पर ऑक्सीजन का टाइम चल रहा था, तो कंटिन्यू 18 दिन मैं ऑक्सीजन प्लांट पे गया हूँ। वहाँ की हालत ये थी कि हम 3-3 दिन भी लाइन में लग रहे और सबसे पहले दिन में 23 घंटे लाइन में लगा रहा। जहाँ तक मुझे लोगों ने बताया कि बोले हमें 3 दिन हो गए, हमें 5 दिन हो गए। जब हम गैस लेकर के आए और नवेद अयाज ने ये सिलसिला शुरू करा, मैं उन्हीं की टीम से हूँ, तो यहाँ पर लोग रो रहे थे, चीखें मार रहे थे कि मेरी बहन का दम निकलने वाला है, मेरी माँ का दम निकलने वाला है। मेरी आंखों में इतने आंसू आ रहे थे उस टाइम कि मुझसे नहीं देखा जा रहा था। तभी मैंने उस दिन फैसला भी किया कि मैं 18 घंटे या 20 घंटे जितने भी दिन हो, जब तक मेरे अंदर सांसें हैं तो मैं ऑक्सीजन ले आऊँगा। नेता जी, आप इस चीज़ पे काम करो। और इस काम करने की वजह से ही लोगों में बहुत ज़्यादा राहत भी मिली। लोग यहाँ पर सुबह के 6 बजे लाइन में लगे हुए थे, दोपहर के 12 भी बज रहे थे, आने में हमें 1 भी बज रहा था, और ऑक्सीजन दी भी जा रही थी, उनसे रुपया नहीं लिया गया। बहुत लोगों को उनसे सहूलत मिली। लेकिन हमारे MLA साहब अपनी कोठी में आराम से AC में बैठे हुए थे और नवेद अयाज रात को 2-2 बजे, 3-3 बजे, एक दिन तो ऐसा भी हुआ था कि हम गाड़ी से सिलेंडर लेकर के जा रहे थे, किसी ने मुखबरी कर दी और 17-18 पुलिस वाले आ गए। उन्होंने पूछा कि ये तो आप ब्लैक मारी कर रहे हो। तो हमने तो पूरा डेटा इकट्ठा कर रखा था। हमने कहा था कोतवाल साहब से, नवेद अयाज ने भी कहा था कि आप वहाँ पर कॉल करके पूछ सकते हैं कि हम किसी से पैसे नहीं ले रहे, हम ये चीज़ें फ्री दे रहे हैं। देखिए, जब कोरोना काल आया था और ऑक्सीजन का संकट अमरोहा में भी देखने के लिए मिला था, तब जो जिम्मेदार लोग थे तब कहीं ना कहीं वे पर्दे के पीछे जाकर छिप गए, अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ा। ऐसे में अमरोहा शहर के कुछ धर्मगुरुओं ने, कुछ समाज सेवी लोगों ने, कुछ युवाओं ने बीड़ा उठाया और ऑक्सीजन फ्री देने का काम उन लोगों तक किया जो ऑक्सीजन के लिए तरस रहे थे। आगे रुक करें, बात कर रहे थे यहाँ के लोगों से। जी, आपसे बात करना चाहेंगे, आपका नाम? वो आ गया, शाहनवाज रायनी साहब। यूपी में इस बार किसकी सरकार? यूपी में सरकार तो फिर बहन जी की आनी चाहिए, लेकिन अमरोहा की जानना चाहता हूँ। जी, अमरोहा में इस बार किन मुद्दों को लेकर इस बार आप वोट करने वाले हैं?
बदलाव होगा या फिर इतिहास अपने आप को दोहराएगा? नहीं, बदलाव होना चाहिए और हो के रहेगा, क्योंकि मेरा भाई जो है कैंसर से पीड़ित है। आपका भाई कैंसर से पीड़ित है? उसे 7 साल कैंसर से पीड़ित है और 7 साल हो चुके हैं और मैं दिल्ली लेके जाता हूँ, यहाँ कोई सुविधा नहीं है। यहाँ जिला अस्पताल में दिखाया तो यहाँ पे ना एक्सरे की मशीन तक की नहीं है, तो MRI का एक होगी दिमाग की। अब उसकी करीबन 20 साल एज है, तो उसमें कुछ सुविधा नहीं है। ये बताइए, इस बार बदलाव की बयार अमरोहा से आवाज़ उठ रही है कि बदलाव होना चाहिए, क्योंकि 20 साल बहुत बड़ा एक लॉन्ग टाइम होता है, बड़ा समय होता है। बदलाव की मांग क्यों बदलाव करना चाह रहे हैं? जब एक व्यक्ति 4 बार से लगातार विधायक बन रहा है तो क्यों नहीं परमानेंटली उनको अपना नेता मान लेते हैं? बदलाव क्यों? मैं अभी 2 साल हो गए तो मैं अपने भाई को खुद लेके गया था विधायक जी के यहाँ। विधायक जी के यहाँ? कौन से विधायक जी के यहाँ? महबूब अली साहब। महबूब अली साहब के यहाँ तो अपने भाई को लेकर गए जी, और मैं 2 साल पहले लेके गया था। मैं अभी करीबन 15 साल पहले जब वो जीते थे तो मैंने लड्डू लकड़ों के चौराहे पे करीबन 60-70 किलो लड्डू बांटे थे, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई वहाँ पे और मैं आ गया वापसी। फिर मैं उसे दिल्ली लेके गया, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं जो मैं उसका इलाज करा सकूं। अभी वो घर में है, आप कल देखिएगा, वो घर में ही रहता है, कहीं जाता नहीं, कुछ नहीं। और हाई स्कूल पढ़ा हुआ है और लगभग आगे को मैं भी ज़्यादा नहीं पढ़ा हुआ, क्योंकि यहाँ कोई ऐसा कॉलेज नहीं है या स्कूल नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ। और मैं हिंदुस्तान में हर ज़िले में घूमा हुआ हूँ, क्योंकि मेरा छोटा सा काम है फ्रूट का, तो हर ज़िले में जाता हूँ। तो हर ज़िले में मैंने अपने भाई के बारे में कहता हूँ, तो जब भाई के बारे में कहता हूँ तो वहाँ पे ना यही जिक्र आता है, बोले आपके यहाँ तो बहुत बाहुबली नेता है। तो मैंने बाहुबली नेता कहाँ है वो? मैंने हमारे भाई को ठीक ना करा पाया या कोई कॉलेज ही ना बना पाया तो बेकार है यहाँ के। बेहतर ट्रीटमेंट नहीं मिलता है आपको? जी, ट्रीटमेंट ही नहीं है, उसको टैबलेट ही नहीं मिलती यहाँ। तो एक टैबलेट मैं दिल्ली से लिखवा के लाया था, सरकारी अस्पताल से लेने गया, मेरे पास पैसे नहीं थे, तो वहाँ पे वो टैबलेट ही नहीं मिली, तो यहाँ ट्रीटमेंट क्या मिलेगा? देखिए, जब टैबलेट ही नहीं मिल रही तो ट्रीटमेंट क्या मिलेगा? कहीं ना कहीं अमरोहा चिकित्सा सेवाओं में, रोजगार में और कहना चाहते हैं जी, और कुछ कहना चाह रहे हैं? जी देखिए, हमारे हिंदुस्तान में तो ज़िले सही करके मुझे मालूम नहीं है, लेकिन 742 होंगे, कितने होंगे, लेकिन 742 जिलों में सबसे पिछड़ा जो जिला है वो अमरोहा है। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? क्योंकि मैं दिल मेरा दुखा हुआ है, मैं रो रहा हूँ, दिल में रो रहा हूँ मैं दिल से। मेरे लिए जितनी सपोर्ट नवेद भाई ने अभी 2 साल पहले की थी, जब तो उनका मुझे मालूम भी नहीं था कि इलेक्शन लड़ेंगे, क्या लड़ेंगे, लेकिन मैं उनका ज़िंदगी भर एहसान मानूंगा। चलिए, कहीं ना कहीं क्योंकि उन्होंने मुझे है ना दिल्ली में ऐसे आदमी के शख्स के दौरे भेजा था जहाँ पे उसको है ना MRI सब चीज़ें है ना मेरे भाई को फ्री मिली है। चलिए, नवेद भाई ने भेजा था। इनके भाई को कैंसर था, कैंसर है, और हम चाहेंगे कि इनका भाई जल्दी कुशल हो, जल्दी ठीक हो। चिकित्सा सेवाएं और बेहतर इलाज ना होने की वजह से दर की ठोकरें खा रहे थे। नवेद से इनका कांटेक्ट हुआ और उन्होंने बेहतर इलाज किया, क्योंकि सोशल वर्क है, जिम्मेदारी बनती है समाज सेवी की, गरीबों की मदद करने की। डिबेट को यहीं खत्म करूंगा, वक्त की सबकी कमी है मेरे साथ। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, बाबर मिर्जा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं भी सपोर्ट करता था मंत्री जी को जी 20 साल से जी, लेकिन अभी मैंने देखा लोग हम शेर समझ कर सपोर्ट करते हैं। शेर है कि अफवाह उड़ी हुई थी जी, शेर हैं जी, जब लेकिन CA NRC में उनकी ज़रूरत पड़ी जी, वहाँ शेर की ज़रूरत थी, वहाँ वो शेर सामने नहीं आया जी। जिन्होंने परेशानी उठाई वो लोग जानते हैं, इंशाल्लाह इस बार बदलाव के लिए वही लोग आगे आ रहे हैं। और एक मैसेज आपके चैनल के माध्यम से देना चाहता हूँ, एक वोट का ये उड़ाते हैं कि वोट ख़राब होगा, आप उसको वोट दोगे, वोट कोई ख़राब नहीं होता, वोट वो ख़राब होता है जो पोल नहीं होता, हाँ। लेकिन ये अफवाह ये उड़ती है ना कि वो हार रहा है, वोट खराब होगा, वोट वो खराब होता है जो पोल नहीं होता। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ अमरोहा। देखिए, बाबर मिर्जा साहब हैं, अमरोहा शहर के जिम्मेदार नागरिक हैं। इन्होंने जो बात कही है, बहुत शानदार बात कही है कि वोट तब खराब होता है जब वो पोल नहीं होता। JPN 7 की टीम, JPN 7 से मैं आशिकीन कुरैशी अपने उन सभी दोस्तों, अपने सभी दर्शकों, अपने चाहने वाले हमदर्द दोस्तों से ये अपील करना चाहूँगा कि अमरोहा विधानसभा क्षेत्र में 14 फरवरी को मतदान होना है। JPN 7 की पूरी टीम आप सभी लोगों से ये अपील करती है कि 14 फरवरी को अपने बूथ पर जाएं, अपने मतदान स्थल पर जाएं और अपने संवैधानिक अधिकार, अपने मताधिकार का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक वोट वो ताकत है। हमारे देश के संविधान ने आपको वोट के रूप में वो ताकत बख्शी है कि आप अगर सरकार बना सकते हैं तो सरकार गिरा भी सकते हैं। यूपी में विधानसभा का चुनाव है, 14 फरवरी को वोट होने वाले हैं। आपको अपना विधायक चुनना है, उसके बाद आपको अपनी सरकार बनानी है। इसलिए इस मतदान में, इस लोकतंत्र के पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, ताकि वोटिंग परसेंटेज
पूरे यूपी में अमरोहा विधानसभा क्षेत्र की सबसे ज्यादा होनी चाहिए। जो पोल नहीं होता, वोट खराब वही होता है जो पोल नहीं होता है। सीएनआरसी में नवेद अयाज साहब भी साथ खड़े हुए थे। सीएनआरसी का मुद्दा इन्होंने उठाया है। शेर घर में बैठा हुआ था। जो अमरोहा विधानसभा के विधायक हैं महबूब अली साहब, उनको शेर बताते हैं लोग, लेकिन जब उस शेर की दहाड़ की जरूरत अमरोहा शहर को एनआरसी के दौरान थी, तब उस वक्त अमरोहा शहर के धर्मगुरु मुफ्ती अफान साहब और शहर के जिम्मेदार लोगों ने कमान संभाली और शहर को कहीं ना कहीं जलने से बचाया। वीडियो जर्नलिस्ट वामिस मशहूर के साथ आशुकीन कुरैशी, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा क्योंकि हम दिखाते हैं वही जो होता है सही। वीडियो जर्नलिस्ट वामिस मशहूर के साथ आशुकीन कुरैशी, JPN 7।